आपसे डिमांड करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि आप रिजाइन करें। आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी, कोई इखलाकी जवाब नहीं रह गया आज पाकिस्तान की हुकूमत करने पे। मियां साहब के ऊपर 5 बड़े बड़े इल्जाम हैं, इनमें से एक भी अगर डेविड कैमरॉन पर लग जाए वो जेल में चला जाए। टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस नहीं, टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, जेल, करप्शन, जेल, क्योंकि ये पैसा क्या आया किधर से, ये डिक्लेयर्ड ही नहीं है। 24 अप्रैल को तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है इस्लामाबाद में। मैं सबको दावत देता हूं उसके ऊपर, क्योंकि मैं वहां अपना अगला लाएमल अनाउंस करूंगा। मेरा अपनी कौम से वादा है, रायविंड पहुंचना पड़ेगा, हम रायविंड का घेराव करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान में तहकीकात शुरू नहीं हुई। 1 हफ्ते से जायद वक्त गुजर गया इस मामले को, पनामा लीक्स वाले को। 2 वज़ीर आज़म अपने घर जा चुके हैं। कई मुल्कों में एहतजाज शुरू हो गया है, कई मुल्कों में तहकीकात शुरू हो गई हैं, कई मुल्कों में बाकायदा तलाशियां ली जा रही हैं बिल्डिंग्स की और वहां से मवाद इकट्ठा किया जा रहा है। कई मुल्कों ने डेट्स दे दी हैं कि इस तारीख को हम सारे हकायक अवाम के सामने रख देंगे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अभी तक तहकीकात शुरू नहीं हुई। इस बड़े इंतहाई हसास मामले को बजाय इसके को इसको हल की तरफ जाते, इसको सियासत बनाया जा रहा है, सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर सियासत कर रही हैं, हालांकि ये सियासत से ज्यादा मुल्क का मामला है। ये सियासत से ज्यादा ये मामला ऐसा है कि इसके जवाब जो है वो मिलने चाहिए सारे लोगों को। बहुत आम सवालात थे और बड़े बड़े खानदान हैं, मुल्क के हुक्मरान खानदान हैं बड़े बड़े, जिनके नाम इसमें आ रहे हैं। स्पेशली इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी फैमिली के नाम इसमें आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो एक्टिविटीज थी उनको रोक दिया है, या थोड़ी देर के लिए तातुल का शिकार हो गई हैं। तुर्की उन्होंने जाना था, वो दौरा मनसूख हो गया है। सखर उन्होंने जाना था, जो थर उन्होंने जाना था, वहां पे उनका दौरा वो भी कैंसिल हो गया है। सिंध का एक दौरा था, वो भी कैंसिल हुआ वजीर आज़म पाकिस्तान का, और कुछ और एक्टिविटीज थी वो भी उन्होंने उस पर हिस्सा नहीं लिया। वो मुशावरत कर रहे हैं कुछ मामला पे कि तहरीक इंसाफ को टैकल कैसे करना है। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने अब ये कह दिया है कि रायविंड मार्च होगा, रायविंड की तरफ मार्च करेंगे तहरीक इंसाफ के लोग, और वो कह रहे हैं इस दफा हम सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे, बाकी सारों को साथ लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, किसको छोड़ेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन 24 तारीख को उनका पहला शो है, और उसके हवाले से आज चौधरी निसार साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चौधरी निसार साहब क्या कह रहे थे, तो आपको ये सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं मेहमानों से। फैसला इमरान खान पे छोड़ता हूं कि वो पाकिस्तान के तूल और अर्ज में FIA का जो भी अफसर है उसको नॉमिनेट करें, हम उसको बाकायदा नोटिफाई कर देंगे। डी चौक में भी और F9 पार्क में भी किसी किस्म का सियासी इज्तिमा नहीं होगा। अगर हम मखसूस कर देते हैं कोई जगह, तो फिर एक मुझे गारंटी चाहिए होगी कि वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा एक, मगर मैं इस पे अब मुत्तफिक नहीं होऊंगा, उससे भी आगे मैं जाऊंगा कि अगर जलसा उससे आगे गया, वायलेट किया और पुलिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किया उसको रोकने के लिए उन हदूद के अंदर, तो खुदा ना खास्ता कोई कैजुअल्टी होती है तो इसकी जिम्मेवारी मुंतजमीन पे होगी। 24 अप्रैल का जलसा मादर पिदर आजादी की सूरत में नहीं होगा। खान साहब ये कह रहे हैं कि अब वो मार्च करेंगे रायविंड की तरफ, डेट उन्होंने नहीं दी। वो कह रहे हैं कि सारा लायामल मैं आपको बताऊंगा 24 तारीख को, और उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन हो रहे थे इंट्रा पार्टी, उनको भी कैंसिल कर दिया है। फिलहाल वो इलेक्शन नहीं करेंगे। अब वो पहले ये तहरीक चलाएंगे जिसको चलाने के लिए वो कह रहे हैं ये वक्त है, डिफाइनिंग मूवमेंट वो उसको कह रहे हैं। चौधरी निसार साहब ने आज बड़ी मासूमाना उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तान में तहकीकात होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, इंफॉर्मेशन अपोजिशन लीडर के हवाले से है, मेरे पास एतजाद एहसन के हवाले से और नाम भी हैं, उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो चौधरी निसार को रोका किसने? वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, हुकूमत उनकी है, वजीर आजम उनके हैं, और वो मुतालबा किससे कर रहे हैं, ये बात समझनी है। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आते हैं, मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए।
एपीसी बुलाने के हक में हूं, लेकिन इमरान साहब जो आप बात कह रहे हैं उसके ऊपर नहीं। मैं तो एपीसी इस हक में बुलाने के लिए हूं कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर वारदात खेली गई है एक नाम नेहात अदारा ICIJ के हवाले से, जिसमें बहुत बड़ा दुनिया को सबक दिया गया, और कभी आइसलैंड से हमारा मुकाबला, कभी रशिया से, कभी कैमरन साहब से, उसमें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो स्टोरी लगाई है उसके शुरू में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन द डेटा। वो डेटा में नहीं है। वो आगे जाके बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल्स दीज कंपनीज। जब आप पेज 11 पे जाते हैं वहां पर उनके चिल्ड्रन का लिखा हुआ है, जबकि उसी जुमले में शुरू में जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है उनके चिल्ड्रन का जिक्र है। तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहूंगा एपीसी के ऊपर कि पूरे पाकिस्तान को आपने पाकिस्तान के मुखालिफ अटैक करवा दिया है, जबकि जो बुनियाद थी इस सारी बात की वो जाली है। मैं दावे से कहता हूं, और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अरशद शरीफ साहब, बुनियादी जाली है वो तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एपीसी बुला ले, इस पे एक्शन कर लें। वो जो मामला इतने दिनों से मीडिया में आया हुआ है, कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में जब पिटिशनर गए तो उनको अच्छा चमाटा पड़ा मुंह के ऊपर। उन्होंने कहा आप ला के दिखाएं, उन्होंने ये ICIJ का हवाला दिया, उन्होंने कहा इसमें तो नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं, उनकी अहलिया का नाम ही नहीं, हम क्या केस चलाएं बताएं। उस वक्त इनके मुंह फूक हो गए सारों के। ये सब चालें चली जा रही हैं जी। आई एम सॉरी टू से, इस पे जरूर एपीसी होनी चाहिए। नहीं, ये पनामा लीक्स चाले हैं सर, आपको लगता है ये भी? जी बिल्कुल, मैं आपको वेबसाइट लेके आऊं, मैं आपको दिखा दूं जी। आप समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूं? ये देखें, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है अरशद शरीफ साहब, ये तो चाल चली गई है। ये देखें, वो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर बिला वजह चले गए, मानेंगे यूक्रेन वाले बिला वजह चले गए, माल्टा में एहतजाज बिला वजह हो रहा है। लाल हाशिम ये तो सारी साजिश है सर। ये दिखाएं अरशद शरीफ साहब, ICIJ कहां से अल्लाह मियां 2 नंबर अदारा है। ठीक है अरशद शरीफ साहब, इसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई इसका सरबराह नहीं है, ये आगे फ्रंट कंपनी है, किसी की प्रोजेक्ट है ये जी। अरशद शरीफ साहब जी, इमरान साहब, 2-3 बड़ी छोटे से सवाल था। चौधरी निसार अली खान साहब जो मुल्क के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक जगह पे उन्होंने फरमाया कि जनाब इसमें मसला कौन सा है, ये तो पहले से फ्लैट्स मियां नवाज शरीफ साहब के थे, उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया इस हवाले से, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी वहीं पे बैठ के हुआ है। एक वो बात आ गई। हुसैन नवाज साहब वो भी एक दावा इन फ्लैट्स के हवाले से कर चुके हैं, और एक चैनल पे नहीं, माशाल्लाह शुरुआत आपके चैनल से हुई थी जहां पे ये सबसे बड़ा एक्सपोजे जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने इकरार किया, हाँ जी मेरी ये ऑफशोर कंपनी है। आज पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में जितनी सारी डिबेट हुई वहां भी हुकूमत से ये सवाल किए गए कि जनाब बता दें ये पैसा कब गया, कब आपने ये असासे बनाए, एसेट्स बनाए। फिर एक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रात एक प्रेस रिलीज जारी किया, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज था। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये जो चेनरॉन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो फैसल बैंक ने बनाई थी, और आज से 15 साल पहले तक कोई $20 मिलियन जो हमने इस कंपनी के जरिए रेज किया था एज स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो तो पे भी हो गया है। और वो पैसा किसको दिया गया था? एक ऐसी शुगर मिल को जो कि शरीफ खानदान की है। और इस पे जब हमने मजीद तहकीकात की तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बात कहता है तो उसे हम सबको सीरियसली लेना चाहिए। और जब ये बयान आया, और आज इस पे चौधरी एतजाज एहसन साहब ने बड़ा वैलिड सवाल भी उठाया कि स्टेट बैंक ने ये बयान क्यों दिया, किसके कहने पे दिया। हमने जब इसमें पता करना शुरू किया तो पता लगा कि जनाब जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है अशरफ वत्रा साहब, वो दौर है। और आप कोई भी जाके स्टेट बैंक की वेबसाइट पे गवर्नर साहब का माशाल्लाह प्रोफाइल पड़ा है, ये मैं अरशद शरीफ नहीं कह रहा, उनकी वेबसाइट पे 1992 से लेके 99 तक फैसल बैंक में वो डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे रहे हैं, जब ये वाला सारा काम उन्होंने शरीफ खानदान की शुगर मिल के लिए किया। नतीजतन वो आज बैठे हैं वहां पे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन है? जो कि इसहाक डार साहब का एफिडेविट मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था, उसका कोई दूसरा जाके उन्होंने कहीं पे डिनाई नहीं किया। आर्गुमेंट आता है जी लाहौर हाई कोर्ट ने वो केस डिसमिस कर दिया था। एफिडेविट जो इसहाक डार साहब ने दिया था उसमें एक और नाम आता है, सईद अहमद साहब, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उनका भी कल इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया कि जनाब अकाउंट नंबर बताएं। अकाउंट नंबर तो भाई जाके इसहाक डार से पूछें जो कि समधी हैं वजीर आजम के, उन्होंने वो बयान दिया था, मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, वो बयान हमने तो नहीं दिया था, उस बयान में नाम है, और वो अब बैठे वहां पे डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो घोटाला है ना सारा 1993 से लेके यहां तक का, और चौधरी निसार साहब की आज कन्फेशन, ICIG चले आप उसको छोड़ दें, मैं तो उससे पहले से इन पे प्रोग्राम कर रहा हूं, दानियाल अजीज साहब इसके गवाह, खुद ये मेरे प्रोग्राम में इससे पहले आते रहे। ये वाली क्या कौन सी का जाली कंपनी किसको क्या कह रहे थे जिसको, उससे पहले आते रहे इस पे, और हम ये सवाल उस वक्त उठा रहे थे। अब ये सारी कौम उठा रही है, पूरी दुनिया में ये हेडलाइंस बनी हुई है। तो ये वो सवालात हैं, ये वो चीजें हैं जिसका जवाब देना है फंडामेंटल।
पैसा कहां से आया, कैसे गया? हुसैन नवाज साहब कहते हैं जी 2006 में हमने स्टील मिल बेची, उसके बाद पैसा आया, फिर हमने उसके जरिए मॉर्गेज उठाया। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट हसन नवाज साहब 2001 में बनाते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, कंपनी हाउस पे कोई जाए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 17 ये कैसे फैसला होगा? और 2001 से लेके 6 तक मुतअद्दिद ट्रांजैक्शंस वो कर चुके हैं। ये फैसला कैसे होगा? अली जही साहब ने जो है, ये फैसला कैसे होगा? एक तो आप अपना भी हिसाब किताब देना। वो दानिश अजीज साहब कह रहे हैं कि आप अपने इंटरनल मामलात को छोड़ के अब आप सिर्फ आपको एक सीट के लिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। और इससे पहले भी जब भी आप पब्लिक को मोबिलाइज करते हैं, चैनलाइज करते हैं, बाहर लेकर आते हैं, तो फोकस इशू से हट जाता है और एक सीट की तरफ चला जाता है। यही एलिगेशन आज फिर गवर्नमेंट लगा रही है। इशू बहुत बड़ा है, चौधरी निसार ने भी कहा इशू को एड्रेस कर लें, बजाय इसके कि आप सीट के पीछे चले जाएं या इसको पॉलिटिसाइज कर लें। इमरान, मैं सारों की बातें सुन रहा हूं, कल परसों 3 दिन से एक ही चीज पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी चल रही है। अभी आप अगर CNN लगा लें या कोई भी इंटरनेशनल चैनल लगा लें, एक इदारा होता है जिसकी बहुत बड़ी जी वैल्यू है और वो उसका नाम है पार्लियामेंट। हम रह रहे हैं पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंग्लैंड की ली हुई है, यूके वाली पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम रह रहे हैं, राइट? ठीक है। उनका प्राइम मिनिस्टर जिस पे इल्जाम लगा हुआ है, वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर 5 घंटे से उसके ऊपर ग्रिलिंग हो रही है। इतनी ग्रिलिंग हो रही है कि उसको लॉ पास करना पड़ा टैक्स इवेजन का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सारी APC भी बुलाएंगे, कमीशन भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो इतने मुकद्दस इदारा जिसके लिए इतनी पार्लियामेंट की जो बात करते हैं सब कुछ, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आके फेस क्यों नहीं करते? जरा कोई ये बेसिक सा सवाल बताते। आए पार्लियामेंट में, राइवेंट से निकल के पार्लियामेंट में आए, बैठे, सेशन कॉल करें, क्लियर करें अपने आप को। इसका मतलब है जब वो क्लियर, कभी कहते हैं जी बेटे की कंपनी है, कभी बेटे कहते हैं 93 में था, कभी 93 में तो बेटे की उम्र ही 17-18 साल थी, बल्कि 18 भी नहीं 17 साल थी। इतने पैसे कहां से आ गए? वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि थी मेफेयर में अपार्टमेंट सुन के। देखिए, बड़े 3-4 बेसिक सवाल है। पैसा गया कैसे बाहर? आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? बस ये 2 सवाल के जवाब दे दें। एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, पैनामा के अंदर इस पूरी लिस्ट में किसी अमेरिकन का नाम नहीं है। ये आप देखें, जो नाम है यूरोपियंस के नाम है, हमारे पाकिस्तानी के सर उनके अपने वहां पे भी टैक्स हेवन है ना सर, वो वहां बना सकते हैं ऑफशोर कंपनी। इसलिए कि तो इसकी 2 वजूहत हैं। इसकी 2, एक तो अमेरिका के अंदर दो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे स्टेट टैक्सेस नहीं होते, एक नेवाडा और एक डेलावेयर। लेकिन बिकॉज ये पैनामा में जब ये इंशाल्लाह BVI की खुलेंगी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड या सीशेल्स की खुलेंगी या केमन आइलैंड्स की खुलेंगी, आपको अमेरिकन के भी नाम आएंगे, क्योंकि वो वहां जाके इन्वेस्ट करके वो बनाते रहे। ठीक है। ये टैक्स बचाने का बहुत पुराना तरीका है। अच्छा, सिर्फ मेरी आखिरी बात इमरान, एक चीज और क्लियर कर दें जो आपके नाजरीन को समझ आनी चाहिए। ऑफशोर कंपनी बनाने से कोई इशू नहीं है। ऑफशोर कंपनी, होल्डिंग कंपनी भी ऑफशोर होती है। अबराज कैपिटल कराची इलेक्ट्रिक ओन करती है, ऑफशोर कंपनी है। दुबई के अंदर, रैक के अंदर, रासुल खेमा में रासुल खेमा ऑफशोर बनती है, सब बनती है। लेकिन जब आप ऑफशोर कंपनी को बनाते इसलिए हैं कि आप लूटी हुई दौलत, चोरी की दौलत छुपाएं और उसको डिस्क्लोज ना करें, और स्पेशली फिर आप जब पॉलिटिक्स, ये एस्टेब्लिश कैसे होगा? आपके पास एक सीक्रेट, यही मैंने आपसे, ये है चक्कर। मैंने यही आपसे अली मैंने आपसे अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास वापस जब आऊंगा, तो यही मैंने आपसे पूछना है कि ये एस्टेब्लिश कैसे होगा कि ये लूटा हुआ पैसा है? यानी आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं साबित किए बगैर? जवाब है, आपको आने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, एक लाइन का जवाब है इमरान। मैं 1 मिनट, इसी में मुझे ना, इसी मामले पर निसार साहब ने आज कहा, मैं साबिक गवर्नर पंजाब मेरे साथ मौजूद हैं लतीफ खोसा साहब। खोसा साहब, आज चौधरी निसार साहब ने कहा कि अगर आपको बंदे ही पकड़ने हैं और करप्शन बेनकाब करनी है तो एतजाज अहसन, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा अपोजिशन लीडर, उन्होंने नाम लिया, उनकी फाइलें मौजूद हैं, उनके सबूत मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और चौधरी एतजाज कह रहे हैं ये मियां साहब को फंसा रहे हैं, चौधरी निसार साहब, कैसे? देखिए इमरान, बहुत ये मसला संगीन है और बहुत ही संजीदा भी है। ये इस तरह से ये चीखो पुकार से ये ब्रश साइड करके या इस तरह सनाखानी जो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये मुल्क और खुदारा आप रियासत पाकिस्तान और 20 करोड़ से ज्यादा आवाम पर रहम कीजिएगा।
करप्शन एक ऐसा नासूर बन चुका है कि इसको कैंसर और घुन की तरह खाया जा रहा है। आज हम इस बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं, सिर्फ इखलाकी नहीं अगर कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है और इसीलिए चीफ जस्टिस ने भी कहा 1% जो है 99% लोगों को गिरवी रखे हुए हैं। अरे खुदारा इस इमारत और गुर्बत की तफावत से निकलिएगा ना। ये कायदे आजम का पाकिस्तान है और ना ये अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब था और तसव्वुर था। इसीलिए हमें बड़े संजीदगी से इसे जो है लेना है इस मसले को, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। सर लेकिन इतनी सर मैं रियली सॉरी सर, मैं बड़ी मादरत के साथ सर, जितनी संजीदगी का आप तकाजा कर रहे हैं आपकी पार्टी नहीं दिखा रही। चौधरी एतजाज कहते हैं कि अगर बात शुरू करनी है तो सरे महल से शुरू करें या उसका तस्करा तो करें आपके लोग। भाई मैं चौधरी मैं सेक्रेटरी जनरल पार्टी का हूं, मैं जो कह रहा हूं ये पार्टी का मौकफ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि हमने तो भुगत लिया, हमने 11 साल 11.5 साल जेल भुगती। सैफुर रहमान हल्कान होके कर रहा था, केसेस चले, हमारी बरियत हुई, एक रेफरेंस में नहीं सारे रेफरेंस में। अरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब का कोई चलने दें, 11 साल जेल में रहे, ये करें तो सही, अदालतों में मुकदमा तो इनके खिलाफ बनाए, कोई कायम तो करे, कोई उसके बाद फर्द जुर्म तो लगे, कोई उसके बाद ट्रायल तो हो, कोई कौम के सामने सारी चीजें आए तो सही। ये तो महलों में बैठकर और कहते हैं कि हमसे पूछो भी ना, और कहते हैं ये जाली है। अरे भाई ये जाली कोई किसने बनाया है? देखिए ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, 104 मुल्क इसमें शामिल हैं। ये क्रीम इंटेलिजेंसी ऑफ द वर्ल्ड ने ये केसेस बनाए हैं। और ये जो दानियाल अजीज साहब की इत्तला के लिए 2 फर्म जो है वो खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के नाम देख ले प्लीज। नवाज शरीफ साहब के नाम है, वो बेनिफिशियल ओनर मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाई है। और अरशद आपके साथ हैं, वो उन्होंने जो है कागजात भी दिखाए थे और जिसका जिक्र गूंज आज असेंबली में भी आई है। तो ये जरा इनको भेज दीजिएगा अरशद साहब, इनको मैं भी अगर कहेंगे तो मैं भी दे दूंगा। मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद बेनिफिशियल ओनर हैं और वो यूनाइटेड नेशंस बड़े मजे की डेवलपमेंट हुई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ये हमने बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बनाई थी, फैसल बैंक से बनाई थी। $20 मिलियन हमने जनरल प्राइवेट से रेज करके शुगर मिल को दिए थे शरीफ खानदान की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं अब ये बहुत ऊंचे गूंज के साथ ये कौमी अपना पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में ये बात एतजाज आसन ने उजागर की है। अगर इसी का ही सिर्फ आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर लें तो ये जो है एक फर्द जुर्म नहीं 10-20 फर्द जुर्म लगते हैं। पावर इस पर लगती है। वो कैसे सर? जो एक मिनट सर, वो जो आज चौधरी निसार साहब के बारे में एतजाज हसन कह रहे हैं कि वो मियां साहब को फंसा रहे हैं, ये कैसे सर? मैं इसके बारे में मैं चाहता कि आप इस पे बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मियां साहब ने काम करना क्यों छोड़ दिया है? यानी वो ये कहते हैं मुझे तो बहुत काम, मैं तो तवज्जो नहीं दे सकता इस मामले को, मेरे बच्चे जाने और उनके मामला जाने और कमीशन जाने। लेकिन अब मियां साहब उस पर तवज्जो दे रहे हैं और इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि दौरे मनसूख हो रहे हैं। ब्रेक के बाद दानियाल अजीज साहब से हमारे साथ ही रहे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी एक्टिविटीज जो है वो चेंज हो रही हैं, इसका कोई रीजन है तो वो बता दें। दूसरा, अली सैदी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आगे फेस कर लेना, आगे सवालों के जवाब दे दें, लोगों की तनकीद सुन लें ताकि मामला आगे बढ़ सकें। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तीनों आपके जो गेस्ट हैं इनको मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस और एक्यूजेशंस करने का मौका दिया। 4-5 मिनट आपने अरशद शरीफ साहब को दे, इनका अपना प्रोग्राम भी है, लेकिन आपने इनको यहाँ पर बुला के ये किया। अब आप काइंडली मुझे मौका दें कि मैं इनका जवाब दूं, ना कि इनकी बात सच तस्लीम की जाए और मुझे अगले सवाल पे आप डाल दें। लेकिन थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा बैलेंस करें। ये मेरे सामने ICIJ की वेबसाइट की तस्वीर है, ठीक है जी। मैं चैलेंज करता हूं, खोसा साहब बैठे अल्लाह बड़े अकॉम्प्लिश्ड वकील है, मैं इनकी ये वाइट नजर आ रही है, इस पर जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जूम करें। हाँ जी दिखा रहे हैं जी, दिखा रहे हैं। यहाँ पर हेडलाइन में इन्होंने नहीं ये नजर नहीं आ रहा जी, मैं इसीलिए बड़ा करके लाया हूं ताकि ये नजर आए। इसमें जो हेडलाइन है नजर आ रहा है जी, मैंने सीधा कर लिया जी, इस वक्त नजर नहीं आ रहा था मुझे, आप इसमें देखें। यहाँ पर जो इसकी हेडलाइन है वहां पर इसमें वजीर आजम साहब का जिक्र है, उसमें साफ लिखा हुआ है
कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जो कि डाटा में इंक्लूडेड है, वो डाटा में इंक्लूडेड नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तहकीकात ICIJ के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं वो कंपनीज को। मैं खोसा साहब से पे ही छोड़ देते, आप कल प्रोग्राम दोबारा कर लें। ये बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि वो बड़ी इंटरनेशनल अदारा है, बड़ा कमाल का काम किया उन्होंने। ये खुद उस वेबसाइट की तहकीकात कर लें, हमारे बड़े हैं, आपके प्रोग्राम के फिर से कल आ जाएं। अगर ये बात सच है कि उनके डेटे में इंक्लूडेड नहीं है और उसमें कोई सबूत नहीं है कि वो कंपनीज कंट्रोल करते हैं, तो फिर ये खुद ही बयान कर दें कि हम सारी कौम को किस काम पे लगा दिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरशद शरीफ साहब रोज आपके प्रोग्राम में आके बैठ जाते हैं। मैं इनसे दरखास्त करता हूं आपकी वसातत से, इन्होंने अपने प्रोग्राम के ऊपर एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था। इन्होंने कहा था कि अगर मैं 2006 से पहले की ओनरशिप जो है हुसैन नवाज की साबित ना कर सका तो मैं ये प्रोग्राम ARY वाला छोड़ दूंगा। इन्होंने वो साबित नहीं किया और ना ही प्रोग्राम छोड़ा है। सर, आज चौधरी साहब ने कह दिया बुलाए, मेरी रिक्वेस्ट है, सुन ले एक मिनट, मुझे भी मौका, इनको आपने खुला टाइम दिया है, आपने, मैंने किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आप थोड़ा सब्र नहीं, मैंने किया इंटरप्ट, सर, ये नहीं आप कह सकते, मैंने किया, इन सारों को इंटरप्ट किया मैंने। सुन ले एक मिनट, सुन ले जी, एक मिनट देना जरा, आप क्या घबराना नहीं, आप जरा थोड़ा सब्र से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं लाइव प्रोग्राम के ऊपर कि इनको कल दोबारा बुलाएं, आप इनका वो क्लिप चलाएं जो मेरे साथ इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और इनको कहें कि 2006 से पहले का सबूत फराम करें यहां पर, या फिर यहां कौम के सामने कहें कि मैं वो प्रोग्राम छोड़ा हूं या मेरे साथ आना छोड़ दें। करता हूं इमरान। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ अली जैदी साहब ने कहा कि वो बता दें, ये इन्होंने, इनके CEO जो है शौकत खानम के, वो एक निजी प्रोग्राम चैनल पे आए और उन्होंने कहा कि वो पैसे वापस आ गए। इमरान खान साहब ने कहा कि वो पैसे वापस आ गए, जो $3 मिलियन उन्होंने 3 करोड़ बना दिया, वो 30 करोड़ है। सारे सिफरे ये खा गए अपने कौम के खिताब के साथ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि वो वापस आ जाए, इसका कोई सबूत है? क्योंकि इनकी ऑडिट रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि उसके हिवज में उन्होंने कहा है कि हम आपको शेयर दे सकते हैं, और ये सबको पता है कि वो प्रॉपर्टी डूब गई, इनके अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो इनकी बात हम मनोवन मान लें कि गरीबों के पैसे जो कैंसर के इलाज के लिए थे, जो इन्होंने मुल्क से बाहर लेके गए, जब यहां पर बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी पाकिस्तान के अंदर, कि वो उनके कहने के ऊपर हम मान लें, वो लाए कोई सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी बात, वो ये बात बताएं कि जब 2008-9 में वो पैसे मुल्क से बाहर लेके गए तो वो किस कानून के तहत लेके गए, उसका भी कोई सबूत आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कमीशन को आने दें, हम बड़े तैयार हैं, किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं, किसी ने काम नहीं छोड़ा। हमने इनका घोड़ा अस्पताल इनके कानों में से परो दिया था, इनके 35 पैंचर हमने इनके कानों में से परो दिया था। हम घबराएंगे इनसे? को खुदा का खौफ करें। जी अली जैदी साहब, इमरान, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। एक मिनट, आप अर्शद जी साहब, आप मुकम्मल कर लें। क्या पड़ी, आपको चैलेंज किया, सारा कुछ इतना जाली था। जी अर्शद, मैंने नहीं चैलेंज किया, इन्होंने किया है, और इधर आके ये बैठ जाते हैं, वो बात भूल जाते हैं। वो लेके आए ना जी, कह रहा हूं इतना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, सुने। और लतीफ खोसा साहब बैठे हैं, वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के। अब दानियल साहब बात तो करने देना। इमरान जरा सुनिएगा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है कि वी विल अप्रिशिएट इफ यू कुड रिलीज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली, जो कि हमने रिलीज भी की। Chevron was created to fund $20 million for Chaudhry Sugar. The SPP was created by Faisal Bank, who was the owner of Chevron. This is a normal and usual mode to finance companies in distant markets by international financiers. The loan created by Faisal Bank through a subsidiary is fully repaid 15 years ago, यानी कि 2001 में पेमेंट हो गई इसकी. The Prime Minister or his family members never owned this company. Abid Kamar, spokesperson. सवाल यहाँ पे ये कि जनाब एक बैंकिंग सेक्शन 7 ऑफ बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, उसमें तो फैसल बैंक ये काम कर ही नहीं सकता था। और अशरफ वत्रा साहब जो कि अब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, 1992 से 99 तक वहां पे थे जब ये एसपीपी क्रिएट की गई। बैंक का काम होता है सिर्फ लेंडिंग करना। वो आगे एक शुगर मिल जो कि शरीफ खानदान की है, उसके लिए ये क्रिएट कर रहा है चेवरॉन, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट कर रहा है। एक चीज तो ये हो गई। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 2001 में रजिस्टर्ड हुई, एड्रेस उसका है 17 एवन फील्ड, और 2001 से 2006 तक मुतअद्दिद ट्रांजैक्शन है उसकी। 1 जून 1993 नीलसन एंटरप्राइजेस का 16-17 एवन फील्ड का वो नीलसन और नेस्कॉल जिसको के हुसैन नवाजी का अल्हम्दुलिल्लाह 2006 स्टेट बैंक कह रहा है वजाहत कर रहे हैं, स्टेट बैंक वजाहत कर रहा है कि मियां साहब इसको वजीर आजम ने जस्टिफाई करने की कोशिश की और वजाहतें दी कौम से खिताब करके। ये सारी चीजें अरशद शरीफ ने नहीं की, पब्लिक रिकॉर्ड है। दानियाल साहब जहां कहेंगे मैं ये सारी चीजें विद एविडेंस आपके सामने रखने को तैयार हूं। आज कर लें, कल कर लें। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी प्लानिंग हुई, क्योंकि दानियाल साहब को मौका मिलना चाहिए, टाइम लेगा सारा। दानियाल साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अब हुसैन नवाज साहब कह रहे हैं प्रॉपर्टी हमारे पास पहले थी ही नहीं,
हमारे पास 2006 और 2007 में आई है, हम उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन सर दर्जनों सबूत ऐसे हैं कि उनकी वालदा कह रही है कि हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए ली थी। फिर उनका अपना स्टेटमेंट उनकी वालदा का सन 2000 के बाद, फिर जो कोर्ट के केसेस हैं उनके अंदर बाकायदा उस प्रॉपर्टी का जिक्र मौजूद है। फिर हुसैन हसन नवाज जो कंपनी बनाते हैं 2001 में, उसके अंदर जो एड्रेस है वो भी वही एड्रेस है। यानी सबूत इससे ज्यादा क्या सर आपको दें? इमरान साहब, आई एम सॉरी टू से, आप वकील नहीं है। आप वो रिकॉर्डिंग जो है अरशद शरीफ वाली वो काइंडली चलाइएगा। इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि अगर मैं 2006 से पहले फ्लैगशिप की नहीं, शैंड्रॉन की नहीं, इधर उधर की आई बाई शाही नहीं, ये जो हुसैन नवाज साहब वाली नेस्कॉन और नीलसन कंपनीज है, इन्होंने कहा था कि मैं इनका मालकाना हकूक साबित करूंगा कि हुसैन नवाज के पास था 2006 से पहले। अब आई बाई शाही ना करें, अब कल आए आप भी, और आइंदा फिर ये नहीं आया करेंगे, क्योंकि इनको समझ आ जाएगी कि हर चीज जो है दानियाल अजीज के साथ फ्रॉड नहीं चलता। इमरान खान साहब, हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिपेंडेंट मीडिया की जो वॉइस है ना उसका गला घोटा जाए, चैनल का बॉयकॉट किया जाए, चैनल को बंद किया जाए मुख्तलिफ जगह पे, और अब अरशद शरीफ भी प्रोग्राम में ना आए। ये ख्वाहिशात की आप लिस्ट देखें और ये जमहूरी हुकूमत कहती है, ये जमहूरी रवैया। इनके मना करने से मैंने बात थोड़ी आ जाना है सर। अब मैं एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अली 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 हाथ खड़ा कर रहे थे, अली जई साहब वो बात करना चाहें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब अली जई साहब, ये तो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इंटरनेट, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, ये इस पे भी वो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल फजूल है, ये इल्जामात की हकीकत ही कोई नहीं है। तो यानी प्राइम मिनिस्टर ने वो खिताब किया, उसकी भी जरूरत नहीं थी, वो भी बिला वजह हो गया खिताब, और इसके ऊपर तो तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं है। आप एग्री करते हैं सर इन सारे मामला से ये ऐसे ही हैं? इमरान, आई एम सॉरी, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। देख रहा था जो ये दानियाल साहब बात कर रहे थे। पहली बात है कि आप जरा एक काम करें, आप अपने लिए भी करें, मेरे लिए भी करें। एक साहब है, इनकी किताब आई थी रेमंड बेकर की, जरा उनसे जाके हम लॉटरी के टिकट के नंबर ले लेते हैं। उनको बड़ा इल्हाम हुआ था, उनकी किताब तो 2005 में पब्लिश हुई थी, तो कहते 2006 से पहले प्रॉपर्टी, उनको पहले से कैसे पता चल गया? ये कैसे हो सकता है कि कोई जर्नलिस्ट ने किताब लिख दी तो पहले से पता चल गया? अपनी स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, मैं आपको दिखा दूंगा किताब। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, अगर ये पार्लियामेंट को ये इतनी वो जो समझते हैं पार्लियामेंट का मुकाम है ये, तो पार्लियामेंट में आके मैं जो पहले बात की थी पीटीवी के ऊपर क्यों जाके बैठे पार्लियामेंट में सवालों के जवाब में, जैसे इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। और तीसरी चीज, अभी 5 महीने के बाद आपको लेके आई आईसीआईजे जो कि जाली कंपनी है। दानियाल साहब, आप जितनी देर बात कर रहे थे सब खामोशी से सुन रहे थे, थोड़ा सा हौसला आप भी रखें, सारी बातों से डिसएग्री करें, अपनी बारी में बोलने दिया आपको। अब आ जाए शौकत खानम पे। देखिए, मैं दोबारा कौम को समझा दूं, शौकत खानम पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट है, अमेरिका में एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट है जिसे कहते हैं 501c3 नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड इमरान खान कैंसर अपील के नाम पे। इंग्लैंड में भी है, यूएई में भी है, और 6 मुल्कों में जहां पूरे पाकिस्तानी दुनिया में रहते हैं वो फंड करते हैं, वो पैसा उसी अकाउंट में जाता है। और अगर शौकत खानम में, इन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि शौकत खानम के रिकॉर्ड में अगर इन्वेस्टमेंट एंडाउमेंट फंड की थी, वो रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है, तो पैसा तो वहीं से आया वहीं गया और वापस भी आ गया। और अगर नहीं आया, ये कहते नहीं आया, तो शौकत खानम को ऑडिट कर दें। वो तो खान साहब ने पार्लियामेंट के केस कर फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आप करें ऑडिट, टीवी शो के बैठ के कर रहे हैं। आप सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करें इमरान, पूरे कौम को 2 चीजों पे फोकस करनी चाहिए। नंबर 1, पैसा बाहर गया कैसे, नंबर 2, एसेट्स डिक्लेयर क्यों नहीं हुए। ये दोनों चीजों में बस गेम है, मनी लॉन्ड्रिंग और हाइडिंग ऑफ एसेट्स, बस दैट्स इट। ये 2 चीजों पे आप फोकस कर रहे हैं, पैसा बाहर कैसे गया और छुपाया क्यों। ठीक है, अब खुदा साहब ये जिस तरह पीएमएलएन कह रही है, यदि अभी दानियाल जी कह रहे हैं तो कोई इसकी बुनियाद ही नहीं है सारे मामले की। फिर प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी कर दिया, उनके मामला मुतासिर भी हो गए, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी रुकी हुई हैं। ये वाकई इसके अंदर कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं निकलेगा। इमरान यार, या तो तुमने अपने चैनल से बाइकआउट करवाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, और या तुमने अपना चैनल बंद करवाना है। देखिए, दानियाल अजीज साहब हमारे बहुत छोटे भाई भी हैं, दोस्त हैं, और ये बहुत दूर तक जाते हैं जब ये किसी का साथ देते हैं। और जनरल परवेज मुशर्रफ का जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का ये ब्रेन चाइल्ड इन्हीं का था, बहुत शदुमत से इन्होंने किया और वो अच्छा प्रोग्राम था, चल ना पाया, वो और बात है, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। तो अब भी ये चूंकि मुस्लिम लीग नवाज में ये आउट ऑफ द वे जाकर उसको
प्रोटेक्ट करें। देखिए हम कहते हैं सभी का करें, रूथलेस करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, और ये बिल्कुल मैं समझता हूं हम एक ऐसी नहज पर आ गए हैं जब सारी कौम की ये पुकार है और वो मुल्तमिस है, मुतजस्सिस है, मुतमन्नी है कि खुदा रहा इस करप्शन के नासूर को खत्म करें, पाकिस्तान की दौलत को बाहर जो है ये जो लूटने का इजाजत न दी जाए। आप देखें कि अरबों खरबों रुपया हमारा जो है वो बाहर गया है, ये अशराफिया का पाकिस्तान खुदारा नहीं है। तो इसलिए क्यों ये हिचकिचाते हैं? अगर ये नेक साफ और पवित्र हैं और इनका कोई ऐसा नहीं है तो मैं बता दूं आपको, सर्विंग चीफ जस्टिस से करवाएं, पाकिस्तान से फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनेशनल ऑडिट टीम लाके करवाएं आप। और ये जो कहते हैं अभी किया है वो यूनाइटेड नेशंस की एक सेल है जिसमें प्रॉपर्टी रिट्रीवल सेल है यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक का, जिसने मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बारे में ये दोनों फर्म्स का, कंपनीज का, शैमरॉक और इसका जिक्र किया है और बड़ा वाज़ेह है, वो सामने आ जाएंगी। मैं किसी पर ये नहीं कहता हूं कि ये सही है गलत है, वो कहते हैं कि ये जो पनामा लीक की है ये सारी दुनिया में इसने हलचल मचा दी, कई वज़राए आज़म दुनिया के मुस्ताफी हो गए जिनको थोड़ी बहुत शऊर था, जो थोड़ी बहुत जमहूरी कदरों से आशना थे, जो थोड़ा बहुत इखलाकी कदरों को भी जो है पासदारी करना चाहते थे, वो तो मुस्ताफी हो गए, हट गए, उन्होंने जो है माफी मांगी, अपना जो किया बाहर के चले गए। हमारे यहाँ ये रिवाज है ही नहीं। हम तो कहेंगे कि इतना यलगार करो, इतनी यलगार करो कि झूठ को सच बना के दिखा दो, और चाहे वो मीडिया की तहस नहस करे, चाहे वो अखबारों में करो, चाहे जिस तरह से करो, कैच एज कैच कैन। और हम थप्पा लगवाने के लिए कमीशन बनाते हैं। कमीशन प्लायबल होगी, आप देख लें, कभी ऐसा कमीशन ना एपीसी बनेगी इसमें, क्योंकि एपीसी में सारे बैठकर कहेंगे कि ये करें, और ना ही ये कमीशन सर्विंग जजेस का बनेगा। पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल कमीशन हमेशा। ठीक है, जो जजेस होते हैं उन्हीं पे होगा। लेकिन मैं दानियल अजीज साहब, मुझे फाइनली ये बताएं कि एक स्टांस आपका है जो बिल्कुल इस तरफ है और एक स्टांस है अपोजिशन का जो बिल्कुल दूसरी तरफ है। इतना मुखालिफ स्टांस होगा तो वो तो प्रोटेस्ट की तरफ आएंगे सर। प्रोटेस्ट से सर आप कैसे निपटेंगे? वो तो आ रहे हैं रायबंड, वो कहते हैं मार्च लेकर रायबंड पहुंचेंगे। वो उनका रायबंड जाने की वजह मैंने बता दी, वो अपनी जमात से बच रहे हैं, वो नून लीग के खिलाफ नहीं आ रहे हैं। और मैं दोबारा से अर्ज करता हूं इमरान साहब, दो बातें। नंबर वन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अवाम के सामने अपने नाजरीन के लिए ये तय करवा ही दें कि क्या ICIJ एक झूठ बोलने वाला एक, पता नहीं इसको अदारा भी नहीं कह सकते, अदारा ये है नहीं है सर, उसकी उसका कोई एड्रेस नहीं है, कोई उसका सरकार नहीं है, ये किसी का प्रोजेक्ट है। सुन ले मेरी बात, एक मिनट बात सुन ले, मैं आपकी मदद कर रहा हूं अवाम को तक रूप पहुंचाने का मदद का तालिब, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं खोसा साहब से कहता हूं कि ये कमीशन तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पहले ही कह दिया है कि कौन सा बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, उसके TORs बनने, उसका इंतजार कर रहे हैं। इन द मीन टाइम आप खोसा साहब को रिक्वेस्ट करें कि वेबसाइट पे जाके देखें, ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इनक्लूडिंग द डेटा भी वेबसाइट पे मौजूद है। उसकी तहकीकात ये खुद कर ले, कल प्रोग्राम पे आ जाए और कौम को बता दे कि जनाब दानियाल साहब गलत थे, ये बहुत जज्बाती हैं, ये अपना होमवर्क नहीं करते, ये मुशर्रफ के साथ थे। आई बाई शाही हम क्यों कर रहे हैं सर? लेकिन जो कंपनी है अगर तो इन्होंने इमरान साहब, एक मिनट, ये बड़ा सीरियस बात है, सुन ले एक मिनट के लिए। इंफॉर्मेशन का हिस्सा गलत है ना, आप ये कह रहे हैं, सुन ले मेरी, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको आप खुद कर रहे हैं। मेरी इल्तिजा सुन ले, आप पॉइंट से आगे पीछे ना जाए कि वज़ीर आज़म ने स्पीच क्यों की। उन्होंने स्पीच इसलिए की कि उनके बच्चों के ऊपर इल्जाम है और उन्होंने कहा कि मैं ये कमीशन बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो ICIJ है, बच्चों पर अगर इल्जाम इसने झूठ बोला है तो फिर आपका इसके बारे में क्या ख्याल होगा? तो मैं इस चीज की तह तक पहुंच रहा हूं, आप पहुंचने नहीं दे रहे हैं। आप क्यों इस बात को मस्क कर रहे हैं? ठीक है, आप खोसा साहब को ठीक है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ICIJ जो है उसके बारे में कह रहे हैं जी कि वो बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है। ये मुस्लिम लीग उनका नया मौक़िफ़ है। देखते हैं कि बाकी पार्टी इस पूरे मौक़िफ़ को लेके ऐसे ही चलती है या कुछ और कहती है। और अभी दानियल अजीज साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब इसलिए किया कि उनके बच्चों पर इल्जामात लग रहे थे। ये सोचने वाली बात है कि बच्चों पर इल्जामात लगेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।